क्या है आपको भी किचन में खड़े होकर खाने बनाते वक़्त जो है पैर में ठंड लगते हैं? तो आज मैं बनाने वाली हूँ फटी पुरानी चटाई और फटे पुराने कपड़े से बहुत ही सुंदर किचन मैट बना कर के तैयार करेंगे, जिससे कि आप खड़े होकर के आराम से खाना बना सकते हैं। पैर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक बोरा यहाँ पे ले लिए हैं और इस बोरे को हम खोल लिए हैं। तो हमें क्या करना है, इस बोरे को ना 2 भाग करना है। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे चावल की बोरी लिए हैं, तो इस बोरी को ना हमें बीच से कट कर लेना है। ऐसे क्या है कि हमें ज़्यादा बड़ा मैट नहीं बनाना है किचन के लिए। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम छोटे साइज़ के ही बना रहे हैं। जैसे कि एक बोरी है ना, तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे तो आधा हो जाएगा इसके, तो हमें आधा ही करना है। और यहाँ पे हमें ले लेना है कुछ कतरन। तो यहाँ पे रंग-बिरंग के हमने कतरन ले लिए हैं, जो कि हमारे घर में शर्ट वगैरह रहते हैं, बच्चे पहनते हैं तो खराब हो जाते हैं, तो हम उसी का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे कपड़े को ना हम 3 इंच चौड़ा जो है इस तरीके से कट कर लिए हैं और इसकी लंबाई कोई माप नहीं है, क्योंकि हम जोड़-जोड़ कर इस कपड़े को बनाएँगे, तो इसका कोई लंबाई का माप नहीं है। तो हम इसी कपड़े का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने एक इस तरीके से चरकोन शेप में कपड़े लिए हैं, तो इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से तिकोने शेप में जो है हो जाएँगे। अब हमें क्या करना है, जो बोरा है उसको हमें ले लेना है और बोरा लेने के बाद में हमें इंची टेप से माप लेना है और मापने के बाद में यहाँ पे बीच में हमें इस कपड़े को लगा लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हमें बिल्कुल ही बीच में लगाना है। तो यहाँ टोटल जो है हमारे 28 इंच जो है बोरे का माप हुआ है, तो उसके बीच में हमने लगाया है। तो यहाँ पे लगाने के बाद में हमें सिलाई कर लेना है। तो इस कपड़े को देखिए हमने सिलाई करके तैयार कर लिए। हमें अब क्या करना है कि दूसरा हमें कपड़े ले लेना है यहाँ पे और इसको इस तरीके से करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड से सिलाई करके तैयार करना है। तो चलिए हम इसी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि हमें इस कपड़े को कैसे सिलना है। तो देखिए यहाँ पे हम मशीन के पास में आ गए हैं और यहाँ पे हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है। जिस तरह से हमने कपड़े तिकोने वाले सिलाई किए थे ना, उसी साइड से हमें कपड़े को रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे जो है थोड़े-से आपको ध्यान में शुरू-शुरू में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ी-सी ध्यान में देते हुए आप सिलाई करिएगा ना इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ये सिलाई करना। और इसे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इसे कप मतलब यूज़ करके बता रहे हैं कपड़े का। तो यहाँ पे देखिए कि हमने सिलाई करके तैयार कर लिए हैं, तो आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने सिलाई किए थे, जैसे कि सीधे जिस कपड़े से तिकोने वाले सिले थे ना, उस साइड से हमने कपड़े को सिलाई करके रखे थे। तो अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को ना इस तरीके से पलट देंगे, तो ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीधा दिख रहा होगा आपको। तो हमें क्या करना है ना कि सेम इसी तरीके से ना उस साइड से हमें दोनों साइड से सिलते जाना है इस कपड़े को। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हमें इसको कैसे करना है। तो देखिए कि यहाँ पे जो हमने कपड़े सिले थे ना, ये ब्लू कलर का आपको कपड़ा दिख रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इस कोने से अब हमें लेना है। तो इस कोने से लेते हुए हमें इस कपड़े को भी इसी तरीके से सिलाई कर लेना है इस तरीके से। ऐसे क्या है कि हमारा बढ़ते जाएगा ये, तो आपको जब भी सिलाई करना है ना, तो आपको कोने से ही लेते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो देखिए इसको भी हमने सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि एक दूसरा कपड़ा और लेना है और दूसरे कपड़े को लेने के बाद में हमें इस कोने से लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने सिलाई किए थे ये कपड़ा, तो इस कोने से हमें लेते हुए इस कपड़े को हमें इस तरीके से सिल लेना है। तो बस इसी तरीके से आपको कोने से लेते हुए सिलाई करते जाना है। बाकी सभी कपड़े को हमें लेकर के इसी तरीके से सिलाई कर लेना है और हमें एक मैट की तरह हमें तैयार कर लेना है इस कपड़े को। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो हमने इस तरीके से सिलाई करके आपको दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी सिलाई करके तैयार कर ली है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। तो अब इसको हमें साइड-साइड से लगाना है कपड़े। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइड-साइड कपड़े लगाने के लिए हमने यहाँ पे कपड़े ले लिए हैं। तो ये भी हमारे पुराने ही कपड़े हैं, ये बेडशीट के कपड़े पड़े हुए थे, तो हमने इसको यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे कपड़े जो है हमारे टोटल जो है जिसका चौड़ाई जो है ना, हमने 4 इंच रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 4 इंच चौड़ा जो है हमें कपड़े को ले लेना है। और इस कपड़े को लेने के बाद में हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें रखना है। तो देखिए सीधा वाले जो है ना, इस तरीके से हमें पलट करके रखना है। जो सीधा हमने मैट बनाया है ना, उसी साइड से ये सीधा वाला जो कपड़ा है ना होना चाहिए, ताकि इसको पलटे ना तो ये सीधा मतलब सिलाई हो जाए। और चारों तरफ से हमें घुमाते हुए ना इसको हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे सिलाई कर रहे हैं, आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैमरा जो है थोड़ा-सा पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे।
धुंधला टाइप है, कभी-कभी बीच-बीच में हो जा रहा है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, पर इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये कपड़े को इसी तरह से सिलाई करते हुए पूरे के पूरे जो है चारों कोना पर इस तरह से बनाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। और इस तरीके से हम बहुत ही सुंदर मैट बना के तैयार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पैर में जो है अक्सर किचन में खड़े होके बनाते हैं खाना, तो ठंडा तो लगता ही लगता है सर्दियों के मौसम में। तो आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे बोड़े, पुराने कपड़े, चटाई वगैरह होते हैं, कभी-कभी झरने लगते हैं, बीच-बीच में बिछाते हैं तो पैर में मतलब चिपकने लगते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत ही सुंदर मैट बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी सिलाई को तैयार कर लिए हैं इस तरीके से सिल करके। तो इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है इसको, और सीधा करके हमें क्या करना है, इसको हमें फाइनली इस तरीके से पलट लेना है बोड़े को। तो यहाँ पे जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मतलब दिख रहा है आपको। तो इसको अब हमें क्या करना है, जो चटाई हम रखे हुए हैं ना, फटी पुरानी अपनी चटाई, तो उसको हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें बिछा देना है। तो देखिए चटाई को हम कोई माप करके नहीं लिए हैं, यहाँ पे सेम जो बोड़ा है ना हमारा, उसी के बोरे के माप करके हम चटाई को कट करके तैयार कर लिए हैं पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें बिछा लेना है। और यहाँ पे जो है हमारी चटाई जो है देखिए कि साइड-साइड में इस तरीके से उभर भी रही है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम साइड-साइड से कोई इसको सिलाई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी कवर हो जाएँगे। तो हमें इसी तरीके से सिल लेना है। तो देखिए जब हम इस तरीके से चटाई को लगाएँगे ना, तो ये क्या है कि चटाई हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो ये झड़ने लगते हैं। तो कहीं भी बिछाइएगा ना, तो ये झड़ने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, जो आधा बोरा इसमें से बचा हुआ था ना, तो उस बोरे को हमें इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो सफ़ेद वाला है ना, इसको हमें ऊपर रखना है इस तरीके से, और जो लिखा हुआ कलरफुल है उसको हम नीचे रख देंगे। और रखने के बाद में हमें इस कपड़े को इस तरीके से चारों तरफ से हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए अगर आपके पास में मशीन है तो आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि चटाई लगाए हैं और बोरे लगाए हैं हम, तो काफ़ी जो है ये मतलब मोटे हो गए हैं। तो हमारे मशीन जो है लाइन वाले हैं, हाथ वाले मतलब पैर वाले नहीं हैं। तो क्या है कि मोटे कपड़े उस पे नहीं सिल पाते हैं, तो इसको हम ना फाइनली हाथ से ही सिलाई करूँगी इस तरीके से। तो अगर आपके पास में मशीन है पैर वाले, तो आप ना इसको मशीन पे भी सिल सकते हैं। मशीन से थोड़ा-सा अच्छा मतलब फिनिशिंग आ जाता है सिलने के बाद में, पर यहाँ पे हम इस तरीके से हाथ से ही सिलाई करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो पीछे वाला भाग है, तो वो तो वैसे भी नीचे ही रहने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी है इस तरीके से मैं सभी को हम सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे जो है इस मैट को अगर आप चटाई नहीं लगाना चाहते हैं, तो बिना चटाई के भी बना सकते हैं, पर क्या है कि बोरे से हम बनाए हैं, तो बिल्कुल ही पतला दिखता है, मतलब अच्छे से नहीं दिखता है। तो इस तरह से चटाई लगा देते हैं, थोड़ी-सी मोटे हो जाते हैं ये, तो गद्दे टाइप का ये दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फाइनली इसको सिलाई लगा कर के तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही सुंदर किचन मैट जो है बन कर के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं कहीं पे भी, जब चाहे तो इसे बिछा सकते हैं। बच्चे बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पढ़ते हैं बच्चे तो बैठ सकते हैं, या फिर आप भी ऐसे मतलब बैठ सकते हैं। तो जैसे चाहे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर गद्दे टाइप पे मैट बन कर के तैयार हुआ है। आप इसको मतलब धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लीजिए हमारे पुराने कपड़े और चटाई से किचन मैट बन करके बहुत ही सुंदर तैयार हो गया है। तो एक बार आप भी इस तरीके से किचन मैट बना करके ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।